So now we are discussing the joints of the upper limb. We have discussed the bones of the upper limb. Now we are discussing the joints of the upper limb. तो अब हमारे पास जो पहला जॉइंट है, जो पहले जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. ये मीडियली होता है स्टर्नोक्लेविकुलर. ये देखें, ये मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम है. ठीक है, ये फर्स्ट रिब है. तो ये फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, और ये जो आपका ये क्लैविकल है, ये क्लैविकल जो है ये इसका स्टर्नल एंड है, और ये इसका ये एक्रोमियल एंड है. तो ये स्टर्नो क्लैविकुलर है, ये एक्रोमियो क्लैविकुलर है. अच्छा, अब इनके बारे में सारी डिटेल्स हम जो है पता करेंगे. अच्छा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगी, आप परेशान मत हो, अपने क्वेश्चंस लिख लें. ठीक है, तो स्टेनोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन, अगर कोई बेटा स्क्रीन में कोई मसला हो या शेयर ना हो तो फ़ौरन ही मुझे अपडेट कर दिया करें, मोबाइल एक्चुअली साइलेंट पे होता है. अच्छा, ओके. स्टेनोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन इज अ साइनोवियल डबल प्लेन जॉइंट. अब देखिए, ये डबल प्लेन जॉइंट है. ठीक है, ये है आपका स्टेनोक्लेविकुलर डबल प्लेन जॉइंट है. इज कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शन सेपरेटेड बाय आर्टिकुलर डिस्क. इसके बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क होती है जो सेपरेट करती है इस जॉइंट को. एक जॉइंट जो है बिटवीन द क्लेविकल एंड द मैन्यूब्रम, ये जो सॉकेट है यहाँ पर होता है. दूसरा जो है फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज और जो है मैन्यूब्रम के बीच में होता है. तो ये डबल प्लेन जॉइंट है कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शन सेपरेटेड बाय द आर्टिकुलर डिस्क. इसलिए इसको डबल प्लेन साइनोवियल जॉइंट भी कहा जाता है और इसको डबल प्लेन सैडल टाइप ऑफ जॉइंट भी कहा जाता है. ठीक है, so sternoclavicular joint is a saddle type joint that allows the movement of the clavicle predominantly in the antero posterior. अब जो ये वाली जो मूवमेंट है जहाँ पर क्लेविकल लगा हुआ है, इसमें क्लेविकल या तो आगे की तरफ आएगी, ठीक है, प्रोट्रैक्टेड होगी या रिट्रैक्टेड होगी. क्योंकि ये जो मूवमेंट्स हैं, ये या तो एंटीरियर मूवमेंट है या पोस्टीरियर, इसलिए इसको एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट कहा जाता है. एंड वर्टिकल प्लेन्स, ऑल्दो सम रोटेशन, सिर्फ और थोड़ी बहुत रोटेशन की मूवमेंट है इसके अंदर. ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ये जो स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट है, इसमें आपका क्लैविकल भी है, स्टर्नम का मैन्यूब्रम भी है, और फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज भी है, और ये डबल प्लेन जॉइंट है. इसके अंदर एक जो है डिस्क होती है, और डिस्क जो है इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर देती है. और ये इसको डबल प्लेन जो है सैडल टाइप ऑफ जॉइंट भी कहा जाता है. और ये जो है, ये जो लिगामेंट है, दिस इज कॉल्ड इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट. ये एक क्लेविकल को दूसरे क्लेविकल के साथ जोड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट. और जो है एक और लिगामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट. स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो क्लेविकल को अच्छी तरह बाउंड करता है स्टर्नम के साथ, मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम के साथ उसको अच्छी तरह जोड़ के रखता है. लिगामेंट उन पट्टियों की तरह होते हैं जो कि जॉइंट को अच्छी तरह से सिक्योर करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द लिगामेंट, दिस इज कॉल्ड इंटरक्लेविकुलर, विच इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन द टू क्लेविकल्स. ठीक है, एंड वन इज द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर. एक एंटीरियर लिगामेंट है यहाँ पर आपके पास, एंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट. इसके पीछे भी एक लिगामेंट होगा, दैट इज द पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट. ठीक है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ये लिगामेंट जो है एंटीरियर स्टर्नो, स्टर्नो मीन्स स्टर्नम को जोड़ता है क्लेविकल के साथ, इसलिए इसको कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट. एंटीरियरली प्लेस्ड होता है इसलिए इसको एंटीरियर कहते हैं. एक पोस्टीरियरली होता है जिसको पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, जो आगे से और पीछे से क्लेविकल और स्टर्नम को आपस में जो है ज्वाइन करके रखता है. ठीक है बेटा, सो दिस इज द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, और ये आपका स्टर्नम है. तो यहाँ पर ये जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लिगामेंट होता है कॉस्टोक्लेविकुलर. तो ये आपके पास कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज को जो है ज्वाइन करके रखता है. यहाँ पर इसने इसको लेबल नहीं किया, लेकिन आगे फिर दोबारा आएगा. ये होता है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट. तो हम आगे जाते हैं. लिगामेंट्स ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कौन से हैं, जिसमें हैं आपके पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट्स. अब ये देखें,
एंटीरियर आपको नजर आ रहा है स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। इस तरह पोस्टीरियर भी होगा टू द जॉइंट जो स्टर्नम को क्लेविकल के साथ सिक्योर करते हैं। एंटीरियर एक पोस्टीरियर होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो अलग अलग लिगामेंट्स होंगे, एक एंटीरियरली इसको सिक्योर कर रहा है, एक पोस्टीरियरली सिक्योर कर रहा है, ठीक है। दूसरा होगा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, ये देखें इंटरक्लेविकुलर आपको नजर आ रहा है। सो दिस इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट लिंक्स द एंड्स ऑफ द क्लेविकल्स, जो टू एंड्स ऑफ द क्लेविकल्स हैं उनको आपस में लिंक करके रखता है, एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द मैन्यूब्रम, और सुपीरियर सरफेस ऑफ द मैन्यूब्रम के साथ इनको जोड़ के रखता है। दूसरा है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, अब ये है आपका कॉस्टोक्लेविकुलर, ये नजर आ रहा है, जिसमें इज पोजिशनड लैटरली, ये देखें ये वाला है, ठीक है, and to the joint and links the proximal ends of the clavicle to the first rib। अब ये clavicle को, ये clavicle है उसको first rib के साथ join करके रखते हैं। so these three ligaments are very very important, जिसमें interclavicular ligament है, sterno anterior and posterior sternoclavicular ligament है, और costoclavicular जो रिब होती है उसको कॉस्टो के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया कॉस्टो क्लेविकुलर, मीन्स रिब से क्लेविकल तक, ठीक है। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट जॉइंट जिसे हमने कहा ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। एंड द नेक्स्ट जॉइंट इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये मैंने आपको बताया था एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला का, और ये आपकी क्लेविकल का जो है लेटरल एंड है, जिसे एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल कहा था हमने। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये जॉइंट बनेगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द शोल्डर। अब ये जो शोल्डर जॉइंट है इसके ऊपर बन रहा है, टिप ऑफ द शोल्डर पर, ठीक है। where the acromion portion of the scapula, ये acromion portion है scapula का, and the clavicle join together, ये clavicle है और ये acromion portion है scapula का, they are joining together and forming an acromioclavicular joint। The acromioclavicular joint is not as mobile as a large main shoulder joint। अब इस shoulder joint की तरह ये mobile इतना नहीं होता, ठीक है। इसमें स्लाइटली ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ओनली मूव्स व्हेन द शोल्डर इज ओवरहेड और अक्रॉस द चेस्ट एडक्टेड, यानी ये जो होता है मोस्टली शोल्डर, मैंने एक पिक्चर डाली थी, पता नहीं आगे डाली है, पता नहीं डाली तो थी, अच्छा ओके। जो शोल्डर होता है वो एडक्टेड पोजीशन में होता है, ठीक है। एडक्टेड, अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने डाली थी पिक्चर, पता नहीं कहाँ चली गई, एडक्टेड और एक्सटर्नली रोटेटेड, ठीक है। ये मैं डाल के फिर आपको भिजवाती हूँ, ठीक है। द जॉइंट इज पार्शियली फिल्ड विद अ थिक पैड ऑफ कार्टिलेज, इसके बीच में एक कार्टिलेज होता है और उसको आप मेनिस्कस कहते हैं, ठीक है। विच अलाउज द जॉइंट टू मूव, इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसको आप मेनिस्कस कहते हैं, जो इसको मूवमेंट देता है। वैसे ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है जिसके अंदर जो है वो सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और जब आप शोल्डर को एडक्ट करते हैं तो ये आपको एक्सटर्नली रोटेट कराता है, ठीक है। तो ये जो है मोबाइल एज अ लार्ज मेन शोल्डर जॉइंट, ये इतना मोबाइल नहीं होता, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। ओनली मूव्स व्हेन द शोल्डर इज ओवरहेड, ओवरहेड मींस जब आप हाथ को ऊपर उठाते हैं तो आपका जो शोल्डर है वो ऊपर जाता है, तो उसको ओवरहेड कहते हैं। और अक्रॉस द चेस्ट व्हेन एडक्टेड, और जब आप अपने शोल्डर को बॉडी के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो वो एडक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जॉइंट है, और इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, अब ये देखें आप, ये एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट ये किसको ज्वाइन करता है, आपका क्लेविकल को और एक्रोमियन प्रोसेस को आपस में जोड़ के रखता है, इसको आप कहते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये आपका एक्रोमियन है, ये आपका क्लेविकल है। अच्छा, अब ये जो है आपके पास ये जो लिगामेंट है मैंने आपको पहले बताया था, ये कौन से लिगामेंट है, जो कोरेको क्लेविकुलर। अब ये आपका कोरेकोइड प्रोसेस है, ये आपका कोरेकोइड प्रोसेस है, और ये आपके पास दो अदर लिगामेंट मैंने आपको बताया था क्लेविकल पे अटैच होते हैं, एक ट्रेपेजॉइड एक कोनॉइड। तो ये कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स हैं जो कोरेकोइड प्रोसेस से जा रहे हैं टुवर्ड्स क्लेविकल, एक ट्रेपेजॉइड है दूसरा कोनॉइड है। और ये जो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक्चुअली ट्रांसमिट करते हैं वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन, मतलब जो हमारे बीच का हिस्सा होता है एक्सियल स्केलेटन,
उसकी तरफ मिडलाइन बॉडी की तरफ आपका जो वेट है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो दीज लिगामेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर कॉल्ड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। एक और लिगामेंट जा रहा है, ये कोरिकॉइड प्रोसेस है और ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो यहाँ से एक लिगामेंट जा रहा है टूवर्ड्स द एक्रोमियन, जिसको कहते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये लिगामेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कितने लिगामेंट हो गए जो इस जॉइंट को सिक्योर कर रहे हैं? उसमें एक एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है, दूसरा जो है आपके पास कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है, और तीसरा जो है आपके पास कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है। सो तो 3 लिगामेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब लिगामेंट्स में एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है, मैंने आपको बताया एक्रोमियोक्लेविकुलर ये वाला लिगामेंट है जो एक्रोमियन प्रोसेस को ज्वाइन करके रखता है क्लैविकल के साथ, विच अटैचेस द क्लैविकल टू द एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला। ये है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है। और ये जो है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है, ये देखें कोरेकॉइड प्रोसेस जो ये है, ये यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स द क्लैविकल। एक आपका ट्रेपेजॉइड है, दूसरा कोनॉइड है, इन दोनों को मिलाकर कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहा जाता है, which consists of two ligaments, one is the conoid ligament and other is the trapezoid ligament। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है, ये आपका वेट ऑफ द बॉडी ट्रांसमिट करता है और वेट ऑफ द अपर लिम्ब ट्रांसमिट करता है टू द एक्सियल स्केलेटन। सो इट इज लिगामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। अच्छा, अब ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट जो है एक्चुअली आपका बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट है, जिसको आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हो, क्योंकि ह्यूमरस का बॉल है और जो सॉकेट है वो हमारा किसके अंदर है? स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा बनता है शोल्डर जॉइंट, यहाँ बनता है शोल्डर जॉइंट। ये आपका कोरिकॉइड प्रोसेस है और ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है। और ये जो टेंडन यहाँ से आ रहा है वो एक बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन है। ठीक है। जो यहाँ से ये आपका इंटर ट्यूबिकुलर सल्कस है, ये ग्रेटर ट्यूबिकल है, ये लेसर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमरस है, ये इंटर ट्यूबिकुलर सल्कस है और ग्रूव है इसके बीच में, दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में एक ग्रूव है, एक स्लिट है, उसके यहाँ से पास हो रहा है ये बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन। यहाँ आपको नजर आ रहा है टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल, ये यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो ग्लिनोइड फॉसा है, ये ग्लिनोइड फॉसा जो है ऑफ द स्कैपुला इज अ डिप्रेशन ऑन द हेड ऑफ द स्कैपुला। ठीक है। ये डिप्रेशन है जो है स्कैपुला के अंदर, बिटवीन द एक्रोमियन एंड कोरिकॉइड प्रोसेस, बिटवीन द ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कोरिकॉइड प्रोसेस है, उसके बीच में ये आपके पास ग्लिनोइड कैविटी है जिसके अंदर डिप्रेशन है। ठीक है। इट जॉइंस द हेड ऑफ द ह्यूमरस, और ये किसके साथ ज्वाइन होगा? इस हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ। और कौन सा जॉइंट बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। अब ग्लिनोइड फॉसा जो है इज अ शैलो एंड कंटेन्स द ग्लिनोइड लैब्रम विच डीपन्स इट एंड एड्स इन स्टेबिलिटी। अब ग्लिनोइड फॉसा जो है वो एक शैलो कैविटी है। ठीक है। और कंटेन्स द ग्लिनोइड लैब्रम, और इसके अराउंड जो है एक फाइब्रो कार्टिलेजनस लैब्रम लगी हुई है, क्योंकि जो ओरिजिनल ग्लिनोइड कैविटी है बेटा वो शैलो है। ठीक है। वो इतनी ज्यादा जो है डीपेंड नहीं है, और जो हेड है वो बड़ा है, उसके लिए एक ऐसी कैविटी चाहिए जो उसको पूरी तरह कवर कर ले। तो ये पूरी तरह कवर नहीं कर पा रही थी, इसके लिए इसके अराउंड एक फाइब्रोकार्टिलेजनस एक लैब्रम लगाई गई है, जिससे ग्लिनोइड कैविटी जो है वो डीपेंड हो गई है। ठीक है। वो जो लैब्रम है, फाइब्रोकार्टिलेजनस लैब्रम है, वो ग्लिनोइड कैविटी को डीप करती है। तो ग्लिनोइड फोसा इज अ शैलो एंड कंटेन्स द ग्लिनोइड लैब्रम। अब लैब्रम क्या है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ, विच डीपन्स इट। ये पहले डीपन नहीं थी, ग्लिनोइड लैब्रम लगने के बाद ये डीपेंड हो गई है, एंड एड्स इन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी शोल्डर जॉइंट को। कौन प्रोवाइड करता है? ग्लिनोइड लैब्रम। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो ये देखें, ये ग्लिनोइड कैविटी है और ये जो है लैब्रम है। ठीक है। ग्लिनोइड लैब्रम, ये फाइब्रोकार्टिलेजनस जिसे आप ग्लिनोइड लैब्रम कहते हैं। तो ये जो है कैविटी को डीप करती है। पहले वो शैलो कैविटी थी,
लेकिन हेड बड़ा था ह्यूमरस का, इसलिए हमने उसको ग्लिनोइड लैब्रम चारों तरफ से लगा के उसको कैविटी को डीप करने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, ओके। The glenohumeral joint is a multi-axial synovial ball and socket joint। बेटा इसमें हर किस्म की मूवमेंट हो सकती है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर आप डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स कर सकते हैं जॉइंट पर। ये मैंने सारे मूवमेंट डाले हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है। ड्यू टू वेरी लिमिटेड इंटरफेस ऑफ द ह्यूमरस एंड द स्केपुला, इट इज द मोस्ट मोबाइल जॉइंट है। आप अपने शोल्डर जॉइंट को जो है आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो ये जो है इट हैज अ वेरी मोबाइल जॉइंट है, इसमें हर तरह की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है। जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। सो ग्लिनोइड लैब्रम इज अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम है। तो ये देखें, ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम नजर आ रही है, ग्लिनोइड लैब्रम। ठीक है। अराउंड द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी इन द स्कैपुला। ठीक है। और ये देखें, मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन्स पर होती है, और इसका काम क्या है, ये आपकी ग्लिनोइड कैविटी को डीपन करती है। ठीक है। इट डीपन्स द आर्टिकुलर कैविटी। ठीक है। एंड प्रोटेक्ट्स द एजेस ऑफ द बोन। ये कौन से एजेस ऑफ द बोन को प्रोटेक्ट करती है? जो आपके बॉल के जो एजेस हैं और आपकी ग्लिनोइड कैविटी के एजेस हैं उसको डिपेंड करती है, और बॉल को सिक्योर करती है। बॉल कहाँ से आता है? बॉल है ह्यूमरस का बॉल। ठीक है। इट इज कंटिन्यूस अबव विद द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। ये देखें, बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन आ रहा है, वो ग्लिनाइड कैविटी के जो सुपीरियर एंड है वहां पर लगा हुआ है। यहाँ भी आपको नजर आ रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन। अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं तो यहाँ भी आपको बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये एक मसल होता है बाइसेप्स, जो आपके आर्म में होता है। हम जब मसल्स पढ़ेंगे तो आपको फिर ये चीज याद आएगी। ठीक है। तो बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन आप यहाँ देख लें, जब फिर हम मसल पढ़ेंगे तो फिर हम आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है। तो ये देख लें, ग्लिनोइड कैविटी, ये आपका बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन आपको नजर आ रहा है, और ये ग्लिनोइड लैब्रम आपको नजर आ रहा है, जो कि ग्लिनोइड कैविटी को डीपन करती है। पहले वो ये शैलो होती है, फिर ये डीपन हो जाती है बिकॉज ऑफ द ग्लिनोइड लैब्रम। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब ये एक बड़ा जॉइंट है, इसमें एक कैप्सूल होता है। ठीक है। जो कैप्सूल जो है इसको कवर करता है, लेकिन कैप्सूल के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो आपको नजर आता है वो फाइब्रस होता है, लेकिन अंदर वाला जो कैप्सुलर पार्ट है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। वो आपके जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, यानी उसको आराम से, जैसे एक मशीन को तेल लगाते हैं ना, तो ये एक लुब्रिकेशन, हम लुब्रिकेशन कर रहे होते हैं ताकि मशीन जो है वो आराम से चलती रहे। तो इसी तरह ये एक फ्लूइड रिलीज होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, जिसको आप साइनोवियल फ्लूइड कहते हो। ये जॉइंट की मोबिलिटी को फास्ट करता है और उसको लुब्रिकेट करता रहता है। जब ओल्ड एज होती है तो ये फ्लूइड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अमूमन जो एल्डरली पीपल हैं, जो बूढ़े हजरात हैं, तो उनके जो हैं जॉइंट्स में बड़ा पेन रहता है बिकॉज ऑफ दिस कि साइनोवियल फ्लूइड इज स्लोली डिक्रीजिंग। तो ये कैप्सूल जो है सराउंड्स द जॉइंट, जॉइंट को सराउंड करके रखता है, एंड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। जाहिर ये जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं आपके, अगर आप यहाँ देखें तो ये ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन को, ये आर्टिकुलर सरफेस है जहां पर आर्टिकुलेशन होनी है। किन दो चीजों की आर्टिकुलेशन होनी है? हेड ऑफ द ह्यूमरस की और ग्लिनोइड कैविटी की। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी देखें, ये हेड जो है वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर आर्टिकुलेट हो रहा है, तो कैप्सूल भी इसी के अराउंड होगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये कैप्सूल आपका नजर आ रहा है, ये कवर करके रखता है। ये कैप्सूल जो है इसका एक फाइब्रस एंड है, ये इसका ऊपर वाली जो है फाइब्रस लेयर है, और जो इसकी अंदर वाली लेयर है वो साइनोवियल लेयर है। ठीक है। ये कैप्सूल आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का। तो capsule surrounds the joint and is attached medially to the margin of the glenoid cavity outside the labrum, and
द लैटरली इट इज अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। मैंने आपको बताया था ह्यूमरस की दो नेक्स होती हैं, एक एनाटॉमिकल नेक होती है और एक सर्जिकल नेक होती है। सर्जिकल नेक देखिए यहाँ होती है, यहाँ भी लिखा हुआ है सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। एनाटॉमिकल नेक जो है वो एक लाइन थी जो मैंने आपको बताई थी, तो वहां पर कैप्सूल जो है वो अटैच्ड होता है। द कैप्सूल इज अ थिन एंड लेग्स अलाउइंग द वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। थिन होता है, लेग्स होता है, आराम से गुंजाइश होती है इसके अंदर, और आराम से जॉइंट को, इतना टाइट नहीं होता कि जॉइंट मूव ना कर सके, आराम से लेग्सली उसको इन्वॉल्व कवर किया हुआ होता है। थिन होता है, लेग्स होता है, और कोई भी मूवमेंट में हिंडर नहीं करता। ठीक है। इट इज स्ट्रेंथेन्ड बाय द फाइब्रस स्लिप्स फ्रॉम द टेंडन्स ऑफ द सबस्कैपुलरिस। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जॉइंट सिर्फ लिगामेंट से सिक्योर नहीं होगा, सिर्फ कैप्सूल से सिक्योर नहीं होगा, ये हाईली मोबाइल जॉइंट है, इसलिए इसको और भी प्रोटेक्शन चाहिए, और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो मसल्स होते हैं अराउंड जॉइंट के। ठीक है। उसमें एक मसल है दिस इज कॉल्ड सब स्कैपुलरिस, जो आपका सब स्कैपुलर फॉसा में होता है स्कैपुला के। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखें सब स्कैपुलरिस, जो और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो कैप्सूल है, ऊपर से जो है लिगामेंट्स होंगे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये एक मसल्स भी हैं जो इसको और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ये जॉइंट आपका जो शोल्डर जॉइंट है, जो बड़ा जॉइंट है, जो मेन जॉइंट है, ये कहीं स्लिप ना हो जाए। एक्रोमियल जॉइंट और ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट थे, ये इतने मोबाइल जॉइंट्स नहीं है। ठीक है। इनके अंदर जैसे रेस्पिरेशन है स्टर्नोक्लेविकुलर की, वो एंटीरियरली जो है चेस्ट कैविटी आएगी, या पीछे एंटीरो पोस्टीरियर मूवमेंट होगी उसके अंदर, या फिर थोड़ी सी जो है वो रोटेटरी मूवमेंट होगी। लेकिन ये जो जॉइंट है इसके अंदर बहुत ही ये मोबाइल, आपका शोल्डर कभी आप ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, कितनी मूवमेंट्स आप इसके साथ करते हैं, तो इसको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। जो सबसे पहला मसल है जैसे सब स्कैपुलरिस, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। दूसरा मसल है, आपको देखें डेल्टोइड ने भी ऊपर से कवर किया हुआ, ये सारे मसल्स हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर देख लें, ये डेल्टोइड है। ठीक है। अच्छा, अब है सुप्रास्पेनिटस इंफ्रास्पेनिटस, ये यहाँ पर आपको नजर इतना नहीं आ रहा, ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ठीक है। और ये सुप्रास्पेनिटस नजर आ रहा है, और यहाँ पर इतने नजर नहीं आ रहे, और ये टीरीज मेजर आपको नजर आ रहा है, ये ट्राइसेप्स का लॉन्ग हैंड है। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये सारे मसल आपको नजर आएंगे। अब कौन कौन से मसल है हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाके इसको देख लेंगे। सब स्कैपुलरिस है, और सुप्रास्पेनिटस है, इंफ्रास्पेनिटस है, टीरीज माइनर मसल्स हैं। इनको रोटेटर कफ मसल्स कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है जॉइंट को सिक्योर करते हैं। अच्छा, शोल्डर जॉइंट हर जगह से सिक्योर होता है, सवाए इंफीरियर एंड से सिक्योर नहीं होता, इसलिए इंफीरियर डिसलोकेशंस जो हैं जॉइंट की, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब नीचे से डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपके पास डेल्टोइड नजर आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है सब स्कैपुलरिस, ये सब सुप्रास्पेनिटस है, सॉरी, ये सुप्रास्पेनिटस है, और ये आपके पास इंफ्रास्पेनिटस होगा, इंफ्रास्पेनिटस है। ठीक है। ये आपके पास टीरीज माइनर है। ठीक है। सुप्रास्पेनिटस, इंफ्रास्पेनिटस, टीरीज माइनर, ये आपके पास है, ये सारे रोटेटर कफ के मसल हैं, और ये आपके पास है सब स्कैपुलरिस। ठीक है। ये कहाँ गया इसका, बहरहाल ये सब स्कैपुलरिस होगा। ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सब स्कैपुलरिस, ये रहा आपका मसल सब स्कैपुलरिस। सुप्रास्पेनिटस, इंफ्रास्पेनिटस, टीरीज माइनर और टीरीज में, ये बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए इनको रोटेटर कफ मसल्स कहा जाता है। इसके अलावा ये आप देखें लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स आपको नजर आ रहा है, टीरीज मेजर, ये टीरीज माइनर है, तो ये टीरीज मेजर है। ये मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको डेल्टोइड नजर आ रहा है, और ये भी डेल्टोइड का ही पार्ट है। डेल्टोइड शोल्डर में सबसे बड़ा मसल होता है, जहां पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो हैं लगती हैं। ठीक है। सो ये सारे मसल्स हैं जो शोल्डर जॉइंट को कवर करें। अब ये देखिए, हम ये आपको ग्लिनोइड कैविटी नजर आ रही है, ये ग्लिनोइड लेब्रम, ये ग्लिनोइड लेब्रम है। ठीक है। उसके बाद ये आपको ये जो है, ये आपके पास है कैप्सूल। कैप्सूल का जो ऊपर वाला डार्क ग्रीन वाला हिस्सा है, वो फाइब्रस होता है, यानी अंदर वाला जो हिस्सा है लाइट ब्लू वाला,
ये है आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहीं कहीं से देखें साइनोवियल मेम्ब्रेन आउट हो गई है और ये बरसा बना रही है। ये आपका है कौन सा बरसा है, ये सब एक्रोमियल बरसा है। ये एक्रोमियन प्रोसेस है और ये कट सेक्शन लिया गया है शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, ये आपका बाइसेप्स का टेंडन नजर आ रहा है, ये फाइब्रस लेयर ऑफ द कैप्सूल नजर आ रही है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। यहाँ देखिए, यहाँ से साइनोवियल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आ गई है और ये मसल को नीचे से कुशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड होगा, ये कैविटी जो है साइनोवियल कैविटी, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा और ये इस मसल को सब स्कैपुलरिस को एक कुशन प्रोवाइड करिए, इसलिए इसको कहते हैं सब स्कैपुलरिस बर्सा। ठीक है, यहाँ पर एक्रोमियन के नीचे एक बरसा है, दिस इज कॉल्ड सब एक्रोमियल बरसा। तो ये जितने भी बरसा हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो फाइब्रस कैप्सूल से बाहर निकल के, फाइब्रस लेयर से बाहर निकल के आ जाती है और एक कुशन प्रोवाइड करती है। तो ये आपका सुप्रास्पिनेटस के ऊपर है, ये सब एक्रोमियल बरसा। ठीक है, और ये आपका सुप्रास्पिनेटस है। तो ये जो मसल्स हैं जिसमें आपका सुप्रास्पिनेटस है, इंफ्रास्पिनेटस है, टीरीज माइनर है और सब स्कैपुलरिस है, ये सारे जो हैं रोटेटर कफ बनाते हैं। बाकी भी जो मसल्स हैं वो आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जॉइंट को। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब पीछे जाते हैं। यहाँ पर हमने फिनिश किया, दीज आर कॉल्ड द रोटेटर कफ मसल्स, ये आपने देख लिए। ठीक है, उसके बाद है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ये क्या करती है, दिस लाइंस द कैप्सूल, ज़ाहिर है कैप्सूल का इनर पार्ट है, तो कैप्सूल को ही लाइन करेगी एंड इट इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है, जहां पर कार्टिलेज लगा हुआ है, फाइब्रो कार्टिलेजनस आपकी ग्लिनोइड लेब्रम लगी हुई है, ये देखें ग्लिनोइड लेब्रम। ठीक है, अंदर की तरफ, उसके बाहर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसके बाद आपकी फाइब्रस लेयर है। ठीक है, सो दिस attached to the margins of the cartilage covering the articular surfaces, जो आर्टिकुलर सर्फेस हैं उनके ऊपर हाईलाइन कार्टिलेज होता है। और ग्रीनोइड लेब्रम का जो कार्टिलेज है वो फाइब्रो कार्टिलेज है। बाकी जो आर्टिकुलर सरफेस यानी हेड ऑफ द ह्यूमरस पर, और जो जहाँ आर्टिकुलर सरफेस वो होती है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, आर्टिकुलेट होती है, तो वहां पर दूसरी किस्म का कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज। समझ में आ गया आपको? एंड इट फॉर्म्स अ ट्यूबुलर शीट अराउंड द टेंडन, यहाँ से जो टेंडन ये गुजर रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड, ये इसी इसको भी जो है वो कवर करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। इट एक्सटेंड्स थ्रू द इंटीरियर वॉल ऑफ द कैप्सूल टू फॉर्म अ सब स्कैपुलर बर्सा। अब एंटीरियर वॉल से बाहर निकल जाती है और ये आपका सब स्कैपुलरिस बर्सा बनाती है। ये देखिए ये सब स्कैपुलरिस मसल है और ये सब स्कैपुलरिस बर्सा है। बीनीथ द सब स्कैपुलरिस मसल, ये सब स्कैपुलर मस्किल के नीचे जो ये जो फाइब्रस लेयर से बाहर चली जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन और एक बर्सा बना रही है। एक कुशन की तरह होता है ये बरसा, मसल की जो रेजिस्टेंस, जहाँ पर रेजिस्टेंस का खतरा होता है वहां पर बरसा बनता है कि जो मसल है वो बोन के साथ रेजिस्ट ना हो, क्योंकि जितना ये रेजिस्ट होगा उतना जो है आपके जॉइंट मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी। समझ आ गई बात आपको? तो इसलिए जो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो इसकी फाइब्रस लेयर के से यहाँ से बाहर निकल आती है और यहाँ पर सब स्कैपुलरिस मसल के नीचे सब स्कैपुलरिस बर्सा बना देती है। ठीक है, ये आपकी हो गया। अच्छा, अब बर्सा कौन कौन से हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर? द बर्साज आर फॉर्म बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन बाहर चली जाती है फाइब्रस लेयर से, वहां पर वो बर्सा बना देती है। ठीक है, तो अब आप देखें, ये आपका सब एक्रोमियल बर्सा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको एक और बर्सा, ये देखें सब एक्रोमियल बर्सा ग्रीन कलर का यहाँ पर नजर आ रहा है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन और ये आपको दिखा रहा है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है यानी अंदर वाली और ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है बाहर वाली। कैप्सूल जो है वो दो मेम्ब्रेन से बनता है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन जो बाहर वाली है, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन जो अंदर वाली है। ठीक है, और इन साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये कैविटी, दिस इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी,
ये आपको ग्लिनोइड लैब्रम नजर आ रही है, ये बाइसेप्स का लॉन्ग टेंडन नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये टेंडन जो है वो जॉइंट के अंदर होता है, कैप्सूल के अंदर होता है, देख रहे हैं आप। और इसीलिए ये भी साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड हो जाता है। ये आपका एक्रोमियल बर्सा नजर आ रहा है, और ये आपका सब स्कैपुलरिस बर्सा नजर आ रहा है, ठीक है। अ नंबर ऑफ बर्सा इन द कैप्सूल एड मोटेलिटी मोबिलिटी। मोबिलिटी जारी है, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है वहां पर ये बाहर आ जाता है, ठीक है, और जो है रेजिस्टेंस को सिक्योर करता है। The bursa is formed by the synovial membrane of the joint capsule. A number of bursa in the capsule add mobility. Subacromial bursa, ये देख लें, subacromial bursa between the joint capsule and acromion of scapula. अब जॉइंट कैप्सूल, ये कैप्सूल है आपका, और ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है। एक्रोमियन प्रोसेस से नीचे आपका ये बर्सा है, दिस इज कॉल्ड सब एक्रोमियल बर्सा। एक है आपका सब स्कैपुलर बर्सा बिटवीन द जॉइंट कैप्सूल एंड टेंडन ऑफ सब स्कैपुलरिस मसल। ये देखें, ये जॉइंट कैप्सूल है, और यहाँ से बर्सा बाहर आ गया है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बाहर आ गई है और एक बर्सा बना दिया है। ये आपका सब स्कैपुलरिस मसल है, ये आपका सब स्कैपुलरिस बर्सा है, ये मसल है, ठीक है बेटा। ऑल्सो नोन एज सब टेंडिनियस बर्सा ऑफ द सब स्कैपुलरिस मसल। तो ये इसके नीचे होते हैं बर्सा, ये रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ भी आपको एक बर्सा दिखा रहा है, ये देखें सब एक्रोमियल बर्सा है, और ये आपका जो है ये सब डेल्टॉइड बर्सा है। ये वाला जो है ये है सब कोरेकॉइड बर्सा। देखिए जहां जहां रेजिस्टेंस का खतरा है वहां वहां पर आपके बर्सा बने हुए हैं, और ये आपका सब स्कैपुलर बर्सा है, ठीक है। एक सब स्कैपुलर बर्सा, दूसरा आपका सब एक्रोमियल बर्सा। ये शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो बर्सास बनते हैं, ये देखिए सब कोरिकॉइड बर्सा भी है, ये सब डेल्टॉइड बर्सास भी हैं, और भी बर्सास हैं। दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन विच आर फिल्ड बाय द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब लिगामेंट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ मैंने डाली हुई हैं ये आपकी पिक्चर्स, मैं भी बोलूँ कहाँ चली गई। अच्छा, 3 ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स होते हैं। एक सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल होता है जो इसको, अब लिगामेंट्स दे आर द थिकनिंग्स ऑफ द जो है कैप्सूल होता है। ये बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह हमने एक नीचे से कॉटन वॉटन रख के ऊपर से अच्छी तरह कोई पट्टी बांध दी है, ठीक है। सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, और इसका जो है मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, और ये इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। ये इसके 3 पार्ट्स हैं ग्लिनोह्यूमरल। ग्लिनो मींस ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरल मींस ह्यूमरस। तो दो चीजों को ये लिगामेंट ज्वाइन करके रखते हैं। तो सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो है, दिस लिगामेंट resist the inferior translation of the humeral head in the adducted shoulder। मतलब ये inferior movement of the humerus को स्टॉप करते हैं, ठीक है। मिडिल क्लिनोह्यूमर लिगामेंट रेजिस्ट द इंफीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द एडक्टेड। एडक्टेड माने जब आपका शोल्डर जो है आपकी बॉडी के साथ लगा हुआ है, तो ये रोकते हैं कि ये नीचे की तरफ ना चला जाए, यानी शोल्डर हेड को सिक्योर करके ऊपर की तरफ रखते हैं, ठीक है। और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट भी जो है ये आपकी एंड आगे की तरफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशन, कहीं ज्यादा आगे ना चला जाए शोल्डर हेड ऑफ द ह्यूमरस, कहीं ज्यादा पीछे ना चली जाए, इसको यहाँ पर फिक्स करके रखते हैं। इंफीरियर मूवमेंट को या एंटीरियर या बहुत ज्यादा पोस्टीरियर मूवमेंट को जो है वो सिक्योर करके रखते हैं ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स, ठीक है। ये सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल, ये मिडिल ग्लिनोह्यूमरल, ये इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल, ठीक है। ये देखिए आप शोल्डर जो है बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ लगा हुआ है, ये एडक्टेड पोजीशन में है, और ये आपकी मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन, और ये मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन 90 डिग्रीज पर, ठीक है। वैसे जो आपकी उस पे हर किस्म की मूवमेंट हो सकती है। अच्छा, अब एक और लिगामेंट है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये देखें दो ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल के बीच में है, यहाँ से देखें नीचे से टेंडन गुजर रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई का। तो स्ट्रेंथन द कैप्सूल, कैप्सूल को भी स्ट्रेंथ करते हैं, एंड ब्रिजेस द गैप बिटवीन द टू ट्यूबरोसिटीज। ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो गैप होता है उसको ब्रिज करते हैं। और नीचे से ये देखें बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई गुजर रहा है नीचे से। एक और लिगामेंट होता है जिसको आप कहते हैं कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। अब कोरेको ह्यूमरल कहाँ है, जो जो कोरिकॉइड प्रोसेस से ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमरस की तरफ आ रहा है, ये है कोरेको ह्यूमरल,
ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, एक लिगामेंट आ रहा होगा, ये भी लिखा हुआ है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। देखिए यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर आके फिनिश हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोरेको ह्यूमरल। यहाँ बहुत साफ नजर आ रहा है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ये देखिए आपका कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, strengthens the capsule above and stretches from the root of the coracoid process। ये देखिए रूट ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस से टू द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस तक आता है। ठीक है, ये सारे लिगामेंट्स हो गए। अब कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, ये देखें, ये फ्लेक्शन है, आर्म की अंदर की तरफ आपकी फॉर्म जा रही है, फ्लेक्शन है। बाहर की तरफ सॉरी, अब आपके जो है ये देखें एबडक्शन क्या है, एबडक्शन मतलब आप जो आर्म है, ये आपकी नॉर्मल पोजीशन ऑफ द आर्म है, इसको आप खोल रहे हैं अच्छी तरह, ये एबडक्शन है। अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है तो एबडक्शन है। ठीक है, और जो है ये आपका क्लोजर टू द बॉडी आ रहा है तो एडक्शन है। ये मतलब बॉडी के साथ लगा हुआ है तो एडक्शन है, बॉडी से दूर जा रहा है तो ये एबडक्शन है। ठीक है, ये एबडक्शन, ये एडक्शन। ये देखिए अंदर जा रहा है तो फ्लेक्शन, यानी बाहर जा रहा है तो एक्सटेंशन। ये देखिए फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। अब शोल्डर जॉइंट पे ये सारी मूवमेंट्स हो सकती हैं। ये देखिए हम पूरा गोल घुमा रहे हैं अपने बाजू को, तो इसको कहते हैं सर्कमडक्शन, और सर्कमडक्शन में सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं। आप बाजू को पूरा गोल घुमा रहे हैं तो सर्कमडक्शन। देखिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, और ये देखिए मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। आप शोल्डर जॉइंट पर हर तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी मूवमेंट जो हैं आपकी शोल्डर जॉइंट में होती हैं। तो आज यस, टुडे वी हैव कंप्लीटेड द 3 जॉइंट्स, यानी आपका शोल्डर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर और स्टर्नोक्लेविकुलर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम दूसरे जॉइंट्स करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको तो इसको